हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। In the previous lectures we have discussed the measurement of length, mass, time, okay, and in today's lecture we will make sure that what is accuracy and what is precision. Okay my friends, accuracy and precision are very needed, much needed in the physics. ओके कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्यूरेसी के बिना किया गया कोई भी काम इतना सक्सेस नहीं होता, वो तो आपको भी पता है, बचपन से पता है दैट वॉट एवर यू डू इट एक्यूरेट। कुछ भी काम अगर आप करो तो क्या करो, एक्यूरेट करो। एक्यूरेट करने का मतलब क्या है कि जो आपको बोला गया है वही काम अगर आप करोगे तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने एक्यूरेट काम किया है। जो आपको बोला गया है उससे कोई डिफरेंट काम अगर आप कर रहे हो देन व्हाट यू विल से दैट आई हैव नॉट डन दैट एक्यूरेट वे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले देखते हैं एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी इट इज क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, इट इज क्लोजनेस। मेनली आप देखो क्या है ये क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द करेक्ट वैल्यू, टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है जिसकी लेंथ आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। उस लाइन की करेक्ट वैल्यू है 4.1 सेंटीमीटर। ये करेक्ट वैल्यू है, पता है, ठीक है। फिर आपने मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू आपने मेजर किया 4.3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने सही मेजर नहीं किया, ठीक है। फिर सोचो कि ये स्टूडेंट नंबर 1 ने मेजर किया था और स्टूडेंट नंबर 2 ने मेजर्ड वैल्यू थी उसकी 4.2 सेंटीमीटर। ओके तो आप बोलोगे दैट स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 बोथ हैव मेजर्ड रॉन्ग। इन दोनों ने रॉन्ग मेजर किया है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा मतलब कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इट इज क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द करेक्ट वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी। क्लोजनेस कितना है, जितना क्लोजनेस ज्यादा होगा उतना एक्यूरेसी ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच का क्लोजनेस हम देखें, क्लोजनेस, ठीक है, इन दोनों के बीच का, तो 4.3 माइनस 4.1 तो कितना आएगा 0.2। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4.3 माइनस 4.1। और इन दोनों के बीच का क्लोजनेस अगर हम स्टडी करें तो यहां पे क्लोजनेस कितना है 0.1। 4.2 माइनस 4.1 हियर 4.2 minus 4.1 and here 4.3 minus 4.1। समझ में आया? ओके तो इसका क्लोजनेस ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसा बोलेंगे दैट स्टूडेंट 2 और दिस वन इज मोर एक्यूरेट। बस यही तो है एक्यूरेसी। जो करेक्ट वैल्यू है उससे आप कितना क्लोज हो वो आपको क्या बोलेगी, एक्यूरेसी, ठीक है। जितना अगर आप क्लोज होगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी ज्यादा। ओके समझ में आया कि नहीं? जितना कम क्लोजनेस, देखो ये क्लोजनेस बड़ा है, ये क्लोजनेस छोटा है। आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, लेकिन क्लोजनेस की बात करें अगर हम, कि अगर ये बात करें कि ये क्लोजनेस और ये क्लोजनेस, इसमें से कौन सा क्लोजनेस ज्यादा है? ये, क्योंकि ये बहुत नजदीक है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये एक्यूरेसी ज्यादा है और ये एक्यूरेसी कम है। अगर आप बोलोगे सर ऐसा अगर मेजरमेंट किया किसी स्टूडेंट ने, स्टूडेंट नंबर 3 मेजर्ड वैल्यू है 4.0 सेंटीमीटर, 4.0 सेंटीमीटर, तो इन दोनों में से 4.2 और 4.0 इन दोनों में से किसकी एक्यूरेसी ज्यादा? तो दोनों की एक्यूरेसी हम सेम मानेंगे। क्यों? क्योंकि 4.2 माइनस 4.1 करो तो आपको आंसर क्या मिलता है? 0.1। ठीक उसी तरह 4.0 माइनस 4.1 करो तो -0.1 मिलता है। लेकिन हम जब ये क्लोजनेस स्टडी करेंगे बच्चों, अच्छी तरीके से दिमाग में रखो, व्हेन वी स्टडी दिस क्लोजनेस एंड व्हेन वी स्टडी दिस एक्यूरेसी, एट दैट टाइम वी विल अप्लाई मोड। हम क्या अप्लाई करेंगे? मोड। मोड का मतलब क्या है कि हम नेगेटिव है या पॉजिटिव वो नहीं देखेंगे, हम सिर्फ कितना है उसके बीच का डिफरेंस वही देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको समझ में आया? करेक्ट वैल्यू है उसके नजदीक आप कितना जाते हो, जितना आप नजदीक जाते हो उतना आपका मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, और जितना आप कम नजदीक जाते हो उतना आपका मेजरमेंट कम एक्यूरेट होगा। ठीक है, अब स्टडी करते हैं प्रिसीजन। क्या स्टडी करेंगे? प्रिसीजन। प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन मीन्स हाउ मच मोर इंफॉर्मेशन, हाउ मच मोर इंफॉर्मेशन इज provided by given instrument। इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे या तो मेजरमेंट। क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? देखिए, अगर देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में या उसके वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि दो टाइप के डिवाइस है जो स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए यूजफुल है। एक है वर्नियर कैलिपर। कौन है? वर्नियर कैलिपर। और एक है स्क्रू गेज। एक कौन है? स्क्रू गेज। ठीक है, तो प्रिसीजन बोलने से पहले मैं आपको एक और डेफिनेशन देना चाहूंगा लीस्ट काउंट की। किसकी डेफिनेशन? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लिस्ट, लिस्ट मतलब मिनिमम, काउंट मतलब मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट। ओके, मिनिमम मेजरमेंट done by given instrument, given instrument, minimum measurement done by given instrument is called its LC। एलसी का मतलब क्या? लिस्ट काउंट। मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है उसको हम उसका क्या बोलेंगे? लिस्ट काउंट। बच्चों, जब आप 11th में एक्सपेरिमेंट करोगे, स्पेशली ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का, तब ये बहुत बहुत यूजफुल होगा। देखिए, हमने उसमें लिखा था कि वर्नियर कैलिपर कितना मिनिमम मेजर कर सकता है? 10⁻⁻4 मीटर तक। और स्क्रू गेज कितना मिनिमम मेजर कर सकता है? 10⁻5 मीटर तक। अब अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं बच्चों, किसमें? सेंटीमीटर में, तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.001 सेंटीमीटर आएगा। समझ आया? मतलब कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज? 0.001 सेंटीमीटर।
ठीक है, मतलब कि स्क्रू गेज मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 0.001 सेंटीमीटर, इतना कम मेजर कर सकता है बच्चों स्क्रू गेज। एंड हाउ मच स्मॉल द वर्नियर कैलिपर कैन मेजर, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए प्रिसीजन, किसी एक लेंथ को मेजर किया, अच्छी तरीके से देखना, किसी एक लेंथ को मेजर करना है और उस लेंथ को मैं इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूं। एक इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर से मैंने वो लेंथ मेजर की, किससे, वर्नियर कैलिपर से, तो मुझे वो लेंथ 1.2 सेंटीमीटर या तो 1.21 सेंटीमीटर इतनी मिली। जबकि देखो ये मैंने किससे मेजर किया था, वर्नियर कैलिपर से, जबकि मैंने स्क्रू गेज से जब मेजर किया उसी लेंथ को स्क्रू गेज से, तब मुझे पता चला कि भैया वो लेंथ 1.21 नहीं है, 1.213 सेंटीमीटर है। ये तो इसके आगे का बोलेगा नहीं, कम से कम तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट तक ही बोल सकता है, और ये स्क्रू गेज पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट तक बोल सकता है, इसीलिए ऐसा। देखो आप वो स्टॉप वॉच का एग्जांपल भी ले लो, किसी किसी स्टॉप वॉच में ऐसा होता है कि आवर और मिनट, और किसी में सेकंड भी होती है, और किसी में उससे भी कम सेकंड आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगर इतनी जो ये वाली जो क्लॉक है वो आपको सिर्फ आवर और मिनट का मेजरमेंट देगी, ये वाली जो सेकंड क्लॉक है वो आपको आवर, मिनट और सेकंड का भी मेजरमेंट देगी, और ये आपको आवर, मिनट, सेकंड और माइक्रो सेकंड का भी आपको मेजरमेंट देगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्यूरेसी कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये वर्नियर कैलिपर ने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक प्रोवाइड की, ये स्क्रू गेज ने पॉइंट के बाद 3 पॉइंट तक हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो इसने हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड की बच्चों, यहां पर 3 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोर प्रिसाइज। क्या बोलेंगे, मोर प्रिसाइज, और इसको क्या बोलेंगे, लेस प्रिसाइज। एक बात मैं बोल दूं, अच्छी तरीके से आप दिमाग में भर लो, प्रिसीजन जानने के लिए सही वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो पता भी नहीं है देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। उसकी जरूरत कब होती है, व्हेन यू आर मेजरिंग एक्यूरेसी। जब आप क्या मेजर करते हो, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जब आप मेजर करते हो उस टाइम पर आपको करेक्ट वैल्यू, मतलब कि आप लेंथ मेजर कर रहे हो किसी लेंथ, तो लेंथ की करेक्ट वैल्यू क्या है उसको जानना कब जरूरी बन जाता है, व्हेन यू आर मेजरिंग एक्यूरेसी ऑफ द given instrument. Okay, but when you are measuring precision of the given instrument, at that time it does not require that what is the correct value of length of this line. Okay, only what you have to see that how much more information provided by given instrument. कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोलेंगे, मोर प्रिसाइज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज कौन है, स्क्रू गेज। ठीक है, आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और ये जो मैंने वो बोला था उसमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सी, वो माइक्रो सेकंड भी दिखा रही है ना, वो क्लॉक सबसे ज्यादा प्रिसाइज। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, करेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ, करेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू 4.23 सेंटीमीटर। ये करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, ओके। अब 2 स्टूडेंट ने मेजर किया, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 हैव मेजर्ड देयर लेंथ, इट्स लेंथ। ओके, स्टूडेंट 1 ने क्या मेजर किया, 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहां पर सेंटीमीटर लिखूंगा।
ओके, और स्टूडेंट 2 ने क्या मेजर किया? 4.27 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें अगर पूछा जाए इस दोनों में से, ऐसा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, दैट विच वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एंड विच वैल्यू इज मोर प्रिसाइज। विच वैल्यू इज मोर एक्यूरेट, तो मैंने बोला था जब आपको एक्यूरेट के बारे में पता करना है, एट दैट टाइम यू शुड मेजर द क्लोजनेस। तो इन दोनों के बीच में क्लोजनेस ज्यादा है। देखिए 4.25 माइनस 4.23, तो 0.02, एंड व्हाट अबाउट दिस 4.27 माइनस 4.23, so what is this 0.04 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में क्लोजनेस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है तो क्लोजनेस ज्यादा है, तो क्लोजनेस ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? S1 is a more accurate. Okay, student 1 has measured more accurate value and S2 is a less accurate. समझ में आया? ओके, अब दूसरा क्या पूछा है? दैट whose precision is more. प्रिसीजन इज मोर, तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट तक, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट तक दोनों ने सेम ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सो व्हाट यू विल से दैट सेम प्रिसीजन, व्हाट वी विल से सेम प्रिसीजन। प्रिसीजन दोनों का कैसा है? सेम। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। देखिए करेक्ट वैल्यू कितनी है? 4.23 सेंटीमीटर, राइट। स्टूडेंट 1 हैज मेजर्ड, ओके, इस बार स्टूडेंट 1 जो मेजर कर रहा था वो किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा था। ओके, तो इसमें मैं अगर बोलूं तो एक्यूरेट किसका? स्टूडेंट 1 का, और प्रिसीजन किसका? स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों का सेम। यहां पर देखिए 4.256 सेंटीमीटर और दूसरे स्टूडेंट ने मेजर किया 4.28 सेंटीमीटर। अब अगर पूछा जाए कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, तो भी 4.256 माइनस 4.23 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.026। ठीक है, और यहां पर 4.28 माइनस 4.23 आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.05। तो ये वैल्यू कम है, तो इसका मतलब क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट कौन है? स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 एक्यूरेट है। और प्रिसाइज किसकी वैल्यू है? तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, देखो इसको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक का है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक। सो हु इज मोर प्रिसाइज? स्टूडेंट 1। सो हियर स्टूडेंट 1 इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो कंफ्यूजन हर बार, मतलब कि स्टूडेंट कई बार ऐसा करते हैं कि जो एक्यूरेट है वो प्रिसीजन नहीं है, जो प्रिसीजन है वो एक्यूरेट नहीं है। ऐसा हर बार नहीं है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आपको इस तरह देखना पड़ेगा। ओके, एक और मैं लेता हूं 4.926 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ने ऐसा मेजर किया, इसकी लेंथ थी कितनी थी? 4.23 सेंटीमीटर, लेकिन स्टूडेंट ने इतना मेजर किया और दूसरे स्टूडेंट ने मेजर किया 4.22 सेंटीमीटर। 4.22 सेंटीमीटर। अब अगर आप बोलोगे कि सर एक्यूरेट क्या, मतलब एक्यूरेट कौन सा है और प्रिसीजन कौन सा है, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा that student 2 is accurate because it is much close to 4.23 centimeter. While if it is asked about the precision, then this will be more precise. Student 2. Sorry, student 2 नहीं, student 1. ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बाद में डिस्कस करेंगे हम एरर।
वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो मैं इसका प्राइमरी आइडिया आपको देता हूँ, एरर क्या होती है। तो मैं जब कब का क्लोजनेस चिल्ला रहा था ना, वही एरर होती है, ठीक है। यहाँ पर एरर कितनी है 0.026, यहाँ पर एरर कितनी है 0.05। इस तरह एरर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एरर किस वजह से आती है, फिर एरर कितने टाइप की होती है, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरर। ओके, अगर हमें क्वांटिटी की सही वैल्यू पता है तो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वांटिटी की सही वैल्यू नहीं पता है तो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।